अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान पाकिस्तान का बल्कि कराची का सबसे पहला जो जदीद ट्रांसपोर्ट निज़ाम है BRT उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। आज ख़ास तौर पर इस वीडियो में मुकम्मल आपको रूट दिखाया जाएगा, ख़ास तौर पर इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो दिखाई जाएंगी। और अब हम चूँकि इब्तिदा में यहाँ पर मौजूद हैं, जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जो ग्रीन लाइन मनसूबे की देखभाल के हवाले से कितने कैमरे नस्ब किए गए हैं और इसकी मॉनिटरिंग टीम क्या होगी, और उसके बाद फिर कहाँ कहाँ किन किन रूट्स के ऊपर कैमरे लगाए गए हैं, जिसकी रूट की मॉनिटरिंग होगी बल्कि सवारियों के अंदर और बाहर आने जाने के साथ साथ पूरे ट्रैक जो है वो रूट का ट्रैक भी किया जाएगा। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके बाद फिर आगे चलेंगे तो वो तफसीलात रूट की, और उसके बाद फिर बसों के अंदर विजिट भी कराया जाएगा। उसके बाद फिर तमाम सहूलियात के हवाले से जो क्या क्या हो चुका है, क्या क्या होने वाला है, वो इस वीडियो में आपके साथ रखने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग आज शाहिद भाई के साथ हैं और ग्रीन लाइन बस मंसूबे की जो है काफ़ी लोगों को इंतज़ार था कि कब ये स्टार्ट होगा, और आज बिलाखिर ये स्टार्ट हो गया। गवर्नर सिंध हमारे साथ हैं और हम लोग 2 बसेस को लेके यहाँ से पूरा कैपरी सनमा से लेके नुमाइश से लेके और ये सुरजानी तक का जो सफ़र है ये आप लोगों को दिखाएंगे। बस के अंदर शाहिद भाई माशाल्लाह इतनी मेहनत करते हैं और आप लोगों को इतनी सारी जगहों की अपडेट्स देते हैं, मतलब हमारे लिए भी इंस्पिरेशन है ये। तो आज इनके साथ सफ़र करने का मौका मिला है भाई, तो ये सारी अपडेट्स इनके चैनल से लाजमी देखें और इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें, इनको शेयर भी करें मैक्सिमम, क्योंकि ये जितनी मेहनत करते हैं हमें पता है कि जो भी कोई कहीं पे कोई डिमोलिश हो रही हो कोई जगह, तो वो सबसे पहले अपडेट, कोर्ट अपडेट, जितनी भी कराची की अपडेट्स हैं अगर आप लोगों को चाहिए तो भाई का चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में कभी कभी हमारा भी देख लिया करें ईट एंड डिस्कवर। चलें, बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, थैंक यू सो मच। बाबर डार साहब आज हमारे साथ मौजूद है। आज ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह होने जा रहे हैं। कराची वालों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, इसके लिए काफ़ी साल इंतज़ार करना पड़ा। पिछली हुकूमत ने मनसूबा शुरू किया था, ये हुकूमत जो है उसको पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इस रूट पे आज जो है ख़ास तौर पर पहले भी यहाँ पर जो है वो ट्रायल बेसिस पे ग्रीन लाइन बसेस चलाई गई हैं। आज ख़ास तौर पर गवर्नर सिंध और इसके अलावा वफाकी वज़ीर असद उमर साहब जो है दौरा कर रहे हैं, और चूँकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस मनसूबे का मुकम्मल इफ्तिताह करना है आगे जो पहला फ़ेज़ है उसके मनसूबे का। और अब चूँकि ये नुमाइश चुरंगी से अंडरपास से बस रवाना हो चुकी है, उसके बाद फिर ये जाएगी सरजानी बस डिपो पर। रास्ते में क्या कुछ होगा वो सारा कुछ आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहेगा। तो दोस्तों, इस वक्त हम जब नुमाइश चुरंगी से रवाना हुए थे तो उसके बाद फिर ग्रीन लाइन में मुकम्मल विजिट करते हुए अब जो ग्रीन लाइन के मंसूबे का जो स्टेशन है हैदरी मार्केट, यहाँ पहुँच चुके हैं। आपको बस यहाँ नज़र आ रही होगी। और उसके बाद फिर अगर थोड़ी सूरत हाल आपको दिखाएं मज़ीद, तो ये पूरी एक बस है जिसको पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ तारिक मतीन साहब के साथ, जो पूरी अंदर की सूरत हाल मैंने आपको आगाह किया था। क्योंकि अब काम जो पहले बच्चे कुछ था जो जिसमें कुछ खामियां रह गई थी या कुछ मज़ीद रह गया था, वो जो है तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। और उसके बाद फिर इस बस को अब आगाज़ किया जा रहा है बाकायदा तौर पर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस बस का खुद इफ्तिताह करेंगे। मेरे साथ 2 चीते मौजूद हैं। जी हाँ, एक है तनवीर बेलम साहब और बाबर साहब से आपने इंट्रो में भी बात की, उस वक्त मैं नहीं था, अकेले थे। बाबर भाई, आपने लाहौर में विज़िट किया, इस्लामाबाद में देखते हैं वहाँ के BRT और जो वहाँ बसों के जो मंसूबे हैं वो आपने देखे। आज इसमें आपने विज़िट किया, कैसा महसूस किया? क्योंकि आपने इंट्रो में तो उस वक्त साथ थे, जब आगे पहुँचे तो कैसा लग रहा है आपको? भाई यहाँ तक का जो सफ़र है अभी हैदरी तक का, ये बहुत ही अच्छा रहा, पीसफुल रहा, क्योंकि जो अभी कराची के ट्रैफिक का हाल है, हम अभी बाइक भी यूज़ करते हैं तो कभी बाइक यहाँ लग रही है वहाँ लग रही है और बहुत देर लगती है। अगर हम लोग नुमाइश से अगर बाइक पे भी यहाँ तक हैदरी तक आते हैं तो आपके 15-20 मिनट तो कहीं नहीं गए, इतने लग जाते हैं आपको, और गाड़ी पे तो भूल ही जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है कराची वालों के लिए। मेरी हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर भी यही रिक्वेस्ट होती है, आपके देखने वालों के हवाले से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि यार अगर ये एक चीज़ शुरू हो गई है अल्लाह का नाम लेके, तो इसको काइंडली इसका ख्याल करें भाई, इसको कैरी करके इसको चलें, ना कि जब हम नेक्स्ट टाइम आए यहाँ पे इसकी वीडियो बनाने के लिए तो यहाँ पे पान गुटके पड़े हों, पैम्पर पड़े हों यहाँ पे, तो ये ना हो भाई। बस इसका ख्याल कर लीजिएगा, ताकि आप लोग अपना काम करेंगे तो फिर अल्लाह ताला उसमें मज़ीद आसानियाँ करता है, बरकत डालता है। हम लोग अपना काम तो करते नहीं है, वो हुकूमत गलत, ये गलत बात है ना भाई, तो ये नहीं करना चाहिए, मेरा तो ये कहना है। आपका बहुत शुक्रिया तनवीर भाई। कराची में जिस तरह एक तो बेहंगम ट्रैफिक के मसाइल हैं, आपको पता है सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, और अब इस तरह का मंसूबा ज़ाहिर है आप मुसलसल लोगों को अपडेट करते रहें, लोगों को बताते रहें कि कितना ख़ास है कराची वालों के लिए। आपको पता है कराची वाले तरस रहे हैं मंसूबों के लिए, ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट के निज़ाम के लिए। तो अब आप बहैसियत सहाफ़ी, बहैसियत एक कराची वाले होने के नाते क्या कहेंगे भाई, इस मंसूबे के साथ क्या करना है, क्या गंदा कर देना है? देखिए, एक तो गंदा नहीं करा, बाबर भाई ने तो आपको समझा दिया कि हमारी चीज़ें हमने साफ़ रखनी है, और एक कराची वालों का जो इमेज बन गया है ना कि हम गंदगी फैलाते हैं, हम नहीं फैलाते,
कुछ लोग हैं जो बहुत कम है, बहुत कम फ़ीसद है। तो इंशाल्लाह वो भी सुधरेंगे, इस बस को साफ़ सुथरा रखेंगे, इसमें पानी की पीके नहीं होंगी, तो इसको साफ़ सुथरा रखेंगे। मगर सवाल ये है कि जो 22 किलोमीटर का रकबा है, शाहिद भाई आप भी ट्रैवल करते हो, मुझे एक बात बताएं कि सुरजानी टाउन से लेकर नुमाइश कितनी देर में आप पहुंचते हो बस के अंदर अगर आप आ रहे हैं? अगर नॉर्मल बस में भी जाए तकरीबन 1.5 घंटा तो लगेगा। 1.5 घंटा लगेगा, कम से कम 1.5 घंटा, और ट्रैफिक के अंदर 2 घंटे लग जाएंगे। बहुत ज़्यादा। यह बस आपको 50 मिनट में पहुँचाएगी। इसके 22 स्टॉप्स भी हैं जिसमें स्टॉप्स भी कर रहे हैं इस बस ने। जी, जी। और जो सबसे बड़ी बात, अगर ऐसी है एयर कंडीशन है, यानी कराची में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, दिसंबर में मैंने जैकेट पहनी हुई, कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत गर्मी है, बिल्कुल। तो अभी भी गाड़ी के अंदर ऐसी चल रहा है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि एक आम आदमी को अच्छी सहूलत मिले। 22 साल के बाद जो तवील इंतज़ार था कराची वालों का, क्योंकि कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है एक तरीके से देखा जाए तो 60-70% रेवेन्यू देता है, तो उसके साथ ये पहले इसको बस मिल जानी चाहिए थी। मगर कहते हैं ना, देर से सही मगर अच्छी चीज़ मिल रही है, और उम्मीद ये है कि ये ज़्यादा देर चलेगी। इसी तरीके से जो ऑरेंज लाइन का मंसूबा है जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो रहा, क्योंकि ये 22 किलोमीटर का है, वो 5 किलोमीटर का है, और 5 किलोमीटर हुकूमत सिंध अभी तक मुकम्मल नहीं कर पा रही है। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि उसकी बसें आएंगी तो उसके 6 महीने बाद, तकरीबन आप समझ लें कि अगर ग्रीन लाइन बस मंसूबा 25 दिसंबर से आवाम के लिए खुलता है, तो ये समझ लें कि अगस्त में जाकर आपका ऑरेंज लाइन मंसूबा मुकम्मल होगा। 2022 में वो मुकम्मल नहीं हो रहा अभी। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो औरंगी टाउन वाले उनको भी अच्छी सफरी सहूलत मिले। तो हम सफ़र कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि देखिए आपने भी सफ़र किया है, बसों में मैं भी सफ़र में धक्के खाता हूँ, तो गाड़ी अगर आप खड़े भी हो तो हिचकोले नहीं ले रही है, बड़ी स्मूथली चल रही है। मतलब बस में तो एक के पीछे एक बंदा लगा होता है, धक्के लग रहे होते हैं बस। तो उम्मीद ये है कि हम सब इसका ख्याल रखेंगे। और किराया ज़्यादा नहीं है भाई, 20 से 50 रुपये है, यानी अगर आप सुरजानी से नुमाइश तक जा रहे हैं तो आपको 3 से 4 बसें तब्दील करनी पड़ जाती है, मुझे इतना मालूम है। तो 50 रुपये में अगर आप पहुंच रहे हो तो फिर आप बाइक घर पे रखो, इस गाड़ी में सफ़र करो, इससे बेहतर क्या हो सकता है? क्योंकि ये सारा एक तो बस का जो निज़ाम है पूरा मुकम्मल तौर पर कंप्यूटराइज बनाया गया है। आप टिकटिंग से लेके इसकी मॉनिटरिंग तक सारा एक जदीद निज़ाम बनाया गया है। इसके अंदर मॉनिटरिंग कमांड एंड कंट्रोल बनाया गया है, जो कि इस बस की 24 घंटे जो है मॉनिटरिंग करेगा। स्टेशन के अंदर कौन आ रहा है, कितनी देर पहले आया, कितने सवार जो है किस स्टेशन से सवार हुए, और उसके बाद फिर इस बंद बस के अंदर जो बैठने वाले थे वो किन किन मसरूफियात में मसरूफ़ रहे, वो सारी की सारी इसके अंदर मॉनिटरिंग की जाएगी। और अब अगला हमारा जो विज़िट है, अगला जो पड़ाव है, पहले भी हम लेके गए थे, जो सुरजानी टाउन बस डिपो है वहाँ पर जाएंगे, और उसके बाद फिर वहाँ की सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे, बस के अंदर की सूरत हाल भी दिखाएंगे। और 900 जदीद कैमरों से इस बस की जो है मॉनिटरिंग की जा रही है, और इसका डेटा भी महफूज रखा जाएगा। ना सिर्फ बस की रफ्तार को चेक किया जाएगा, बल्कि सवारियों की जो नकल हरकत होगी उसको भी देखा जाएगा। मज़ीद हमारे साथ रहेगा। तो दोस्तों, ग्रीन लाइन की जो बस है वो अब सुरजानी टाउन जो है पहुंच चुकी है। अब ख़ासतौर पर इस बस के अंदर जो एक मज़ीद तफसीलात बताई गई हैं कि जैसे सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक जो है ग्रीन लाइन की बस कराची की इस रूट पर मौजूद रहेगी, और उसके बाद फिर जब पीक आवर्स होंगे, यानी कि ऑफिस टाइम में ज़्यादा रश होगा, तो उस वक्त जो है वो हर 3 मिनट के बाद बस जो है एक दूसरे के पीछे आ रही होगी। और अगली जो बस जा रही है, यानी कि ये जिस बस में मैं सफ़र कर रहा हूँ, तो उसको यहाँ सवारियाँ फुल हो गई हैं, तो उसके बाद फिर ये बस पीछे वाली बस को इंडिकेट भी करेगी कि पीछे यहाँ पर इस स्टेशन पर ज़्यादा सवारियाँ मौजूद है, तो इसलिए पीछे वाली बस ज़रा तेज़ी से या जल्दी एक के बाद दूसरी बस आएगी, यानी कि हर 3 मिनट के बाद फिर बस आएगी, कि किसी भी शहरी को मुश्किल ना हो, बल्कि उनको जो है वो बर वक्त जो है वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाया जाए। ये आरामदेह बस के अंदर ये हमारे साथ हमारे दोस्त तनवीर बेलम साहब भी मौजूद हैं, और बस के अंदर सूरत हाल देख सकते हैं। मौसम अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद AC भी चल रहा है, और कराची में चूँकि ज़्यादा गर्मी रहती है तो ये फुल AC है। और ख़ास तौर पे इस बस का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो 10 साल के लिए दिया गया है डेवो कंपनी को, जो कि पाकिस्तान की एक मारूफ कंपनी है। तो इस बस का कॉन्ट्रैक्ट भी 10 साल के लिए उसको दिया गया है। और उसके बाद फिर यानी कि जो तफसीलात सामने आ रही हैं, आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे जब सफ़र करेंगे। तो आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस बस का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, और उसके बाद फिर इस बस के इफ्तिताह के साथ साथ और उसके बाद फिर बताया गया कि तकरीबन 25 दिसंबर तक जो है ये बस आम शहरियों के लिए खोल दी जाएगी। इसका पहला फेज़ जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। मज़ीद कुछ और भी यहाँ डिपो पे पहुँचेंगे, और मज़ीद कुछ आपको मज़ीद सूरत हाल से भी आगाह करते हैं, हमारे साथ रहेगा। तो जनाब, आपको पूरे बस का हमने रूट का जो था विज़िट कराया। अब जो सुरजानी टाउन में बस डिपो है ग्रीन लाइन का, यहाँ पहुँच चुके हैं। अंदर की सूरत हाल भी देखिए। मेरे साथ आतिफ हुसैन साहब मौजूद हैं। आतिफ साहब, आप इंतहाई सीनियर सहाफ़ी हैं, आप इस मंसूबे को जब से आगाज़ हुआ था अब तक कवर करते जा रहे हैं, और उसके बाद हमने हमेशा कुछ चीज़ों को भी हाईलाइट किया कि अक्सर जो नीचे के वज़रा होते हैं, कभी वज़ीर आला को, कभी पार्टी के सरबराह को, कभी वज़ीर-ए-आज़म को भी मामूम बना देते हैं। तो क्या मुकम्मल मंसूबे की जो है वज़ीर-ए-आज़म से इफ्तिताह कराया जा रहा है, या बाकी ही पहला फ़ेज़ जो मुकम्मल हो चुका है और कराची वाले अब अच्छी ट्रांसपोर्ट की सर्विस से फ़ायदा उठा सकेंगे?
शायद आपने नुमाइश चौरंगी से लेकर सरजानी टाउन के इस 22 किलोमीटर के ट्रैक को पूरी तरह से देखा है, हम सब ने यहाँ पर देखा है। जो 22 बस स्टेशंस हैं उन पर काम अभी भी जारी है। और दूसरा सबसे बड़ा मसला जो हमने प्रोजेक्ट्री देखी थी नुमाइश के ऊपर, जो 2 मंजिला इन्होंने अंडरपास बनाया है, वहाँ पर भी काम अभी जारी है। रोड सिर्फ बन चुका है, ट्रैक बन चुका है, लेकिन बाकी तमाम चीज़ें अभी बननी हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो इस पूरे मंसूबे का वो ये है शायद कि यहाँ पर ITS सिस्टम अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ है, जो कि इन बसों को की मैनेजमेंट करेगा, जो मुसाफिरों की मैनेजमेंट करेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर ITS सिस्टम जब तक इंस्टॉल होगा और ये चलेगा, मेरे जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि अंदाज़ा ये है कि ये जनवरी तक ये तमाम चीज़ें फाइनलाइज होंगी। ये कुछ जल्दबाजी हमें यहाँ नज़र आ रही है इफ्तिताह के मामले पर, क्योंकि देखें एक आम आदमी जब बहैसे सहाफ़ी जब वो मेरे पास आएगा और पूछेगा कि 10 तारीख़ को इफ्तिताह हो गया, अब मैं 11 तारीख़ को बस के इंतज़ार में बस स्टेशन पर चला जाऊँ, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। और आई थिंक कि शायद असद उमर और गवर्नर साहब जो यहाँ आए हैं, वो भी हम उनसे भी ये सवाल करेंगे कि क्या 11 दिसंबर को शहरियों को मिल जाएगी शहरी तरसे में? बिल्कुल। 2016 से ये ज़ेर तामीर है, 2014 के अंदर इसकी प्लानिंग हुई थी, तो ऑलमोस्ट 6 से 7 साल हो चुके हैं। और 6 से 7 साल के बाद भी अगर हमें लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान की तरह बसें नहीं मिलती, और बसें दूर दूर से दिखा कर, वीडियो दिखाकर, पोस्टर्स दिखाकर और ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस दिखा दी जाएँ, तो वीडियो से हमारा पेट कराची वालों का भरने वाला नहीं है। मुतमईन नहीं होंगे हम मुतमईन नहीं होंगे। हम मुतमईन उस वक्त होंगे, बहैसे शहरी बता रहा हूँ मैं आपको ये बात, कि जब इन बसों को मैं इस्तेमाल करने की ये दस्तयाब होंगी मुझे। ये बसें अभी दस्तयाब नहीं है, और मेरा अंदाज़ा ये है कि ये जनवरी तक हमें दस्तयाब नहीं होंगी सफ़र करने के लिए। भैया आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, क्योंकि हमने इस मंसूबे के हमेशा मुस्बत पहलू तमाम दिखाए और कोशिश भी ये है कि मुस्बत पहलू दिखाएं, लेकिन जो सूरत हाल है वो असल ग्राउंड पर जो हक़ाइक़ हैं वो आतिफ़ साहब ने बताया, उनका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इफ्तिताह कर रहे हैं, हम तवक्को करते हैं, उम्मीद करते हैं कि मामला बेहतर हो, लेकिन बसें बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन जो ट्रैक है, रूट है, ख़ासतौर पर जदीद बसों के जो निज़ाम को मॉनिटर करने वाला है, वो उसका बताया जा रहा है कि काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं। आगे चलकर मज़ीद सूरत हाल से आगाह करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है कराची वालों के लिए, और कराची वाले इस खूबसूरत ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी तरस रहे हैं, तो इसलिए मेरे साथ रहेगा। तो जनाब, अब ये वीडियो का तकरीबन आखिरी हिस्सा है। इस वीडियो में मैं आपको जो चीज़ बताने लगा हूँ, एक तो ये है कि आपको अगर बस में सफ़र करना है तो आपको स्टॉप टू स्टॉप किराया नहीं देना पड़ेगा, बल्कि अगर आप चाहें तो एक ATM कार्ड की तरह एक कार्ड हासिल कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप आएँ स्टेशन में बग़ैर लाइन लगे, आप जो है किसी भी स्टेशन में खड़े होकर कार्ड स्वीप करें, और उसके बाद आराम से आप बस में सफ़र कर रहे हो और अगले स्टेशन पर जाकर उतर सकते हैं। यानी कि आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, रोज़ाना आपको जो है वो पैसे जेब से नहीं निकालने पड़ेंगे। और उसके बाद अगर आपने ATM कार्ड की तरह एक सहूलत हासिल की हुई है इस बस के निज़ाम से, इस ग्रीन लाइन के बस के निज़ाम से, तो फिर आपको अगर रूटीन में 50 रुपये किराया देना पड़ेगा, तो ये ATM वाला जो सिलसिला होगा टिकट बुक करवाने का, वो आपको 40 रुपये में पड़ सकता है। तो यानी कि आपको एक फ़ायदा भी है, और उसके बाद फिर महीने भर की आप टिकट लेना चाहें एक साथ आप ले सकते हैं आने जाने के लिए, तो ये बड़ी ख़ास सहूलत होगी। अब यहाँ पर तमाम बसें जो है सरजानी के जो बस डिपो है यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर ख़ास तौर पर वर्कशॉप भी बनाया गया है, यानी कि एक तरह जिस तरह दुनिया का जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम होता है, ये वही निज़ाम है। लेकिन बार बार यही क्योंकि हम पहले भी टाइम देते रहे, जिस तरह हमें वफाकी हुकूमत की जानिब से बताया जाता रहा कि फ़लाँ डेट को फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ अरसे में फ़लाँ तारीख तक इस बस के मंसूबे का इफ्तिताह हो जाएगा, लेकिन ताख़ीर होती रही। अब भी जिस तरह जो चीज़ें हैं ख़ास तौर पर जो ग्राउंड पर है उस पर भी लग रहा है कि कुछ ताख़ीर होगी, लेकिन अब चूँकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इफ्तिताह करने आ रहे हैं, तो हम सबको उनका वेलकम करना चाहिए। और उसके बाद फिर आगे इस मंसूबे की तकमील जब शुरू होगी तो हमें मज़ीद भी इससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं ये मंसूबा पाया तकमील तक पहुँचेगा और आवाम की बेहतरी के लिए कारआमद साबित होगा। अल्लाह ताला इस बस के मंसूबे की हामी नासिर हो। उसके बाद फिर आगे भी मज़ीद कुछ अपडेट आपके सामने रखते हैं। तो दोस्तों, चलते चलते एक और बात कि ये बस आपके लिए, आपके शहरियों के लिए, आप सब के लिए है। इस बस को आपने गंदा नहीं करना, इस बस की हिफाजत करनी है। आप किसी का गुस्सा किसी और पे नहीं उतारेंगे, आप इसकी हिफाजत करेंगे। चूँकि हुकूमतें या सियासी जमातें ज़ाहिर उनकी हुकूमत भी तब्दील होती रहती है, उनकी तरजीहात भी तब्दील होती रहती हैं, लेकिन आपकी तरजीहात, आपके अपना सफ़र, आपकी अपने लाइफस्टाइल है, आपकी अपनी ज़िंदगी है, तो इसलिए आप उसकी हिफाजत ख़ुद करेंगे। हुकूमत अगर आपको ये मंसूबा दे रही है या उसके बाद फिर यहाँ कराची के लिए ये करामत साबित हो रहा है, तो उसको फिर
लंबे अरसे तक चलाना आप सबकी जिम्मेदारी है। इससे पहले आपने देखा कि सिटी गवर्नमेंट थी, वो बसों का मनसूबा लाई, उसके बाद सूबाई हुकूमत लाई कराची में, उसके बाद फिर मुख्तलिफ औकात में आपने देखा कि मुख्तलिफ बसों के ट्रांसपोर्ट के उसके बाद फिर वादे किए जाते रहे, लेकिन जो है पाया तकमील तक नहीं पहुँच सके। 14 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत काम कर रही है यहाँ पर। आपने खुद देखा कि कितने बड़े मनसूबे या कितनी बसों का जो है उन्होंने ऐलान किया, और उसके बाद फिर कब कब बसें जो हैं वो आपको रूट पर नज़र आईं। तो इसलिए ये अगर बस रूट पर आ रही है तो उसके बाद फिर आपने इसको बस को इसकी हिफाजत करनी है। पान नहीं फेंकना, गुटखा नहीं फेंकना, पत्थर नहीं फेंकने, आपने इसको कभी गंदा नहीं करना, बल्कि इसको अपनी चीज़ समझकर इसकी हिफाजत करनी है। अल्लाह ताला इस मुल्क का, इस सूबे का, इस शहर का हामी और नासिर हो। इस शहर ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अब इस शहर की जो कुर्बानियों का सिला है इसको ज़रूर मिलेगा। अच्छी हुक्मरानी, अच्छी हुकूमत, और उसके बाद अच्छा जो एक बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, उसके साथ साथ जो दीगर जो मुश्किलात हैं वो भी ज़रूर हल होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।